खुशी ऑडियो स्टोरीज एफएम पर आपका स्वागत है। अधूरी मोहब्बत का नया सफ़र। एपिसोड 1, मोमबत्ती और तलाक के कागज़। द रॉयल ओपेरा 5 स्टार होटल। धीमी लाइट, कैंडल लाइट टेबल। रात 10:30 बजे। एक टेबल पर एक सुंदर केक रखा है जिस पर लिखा है हैप्पी 3rd एनिवर्सरी वीर एंड आर्या। मोमबत्ती पूरी तरह पिघल कर बह रही है। आर्या, जो एक सादी कॉटन की साड़ी में है, बार बार घड़ी देख रही है। वेटर आकर धीरे से पूछता है, मैम क्या मैं टेबल क्लीन कर दूं? 10 बज गए हैं, रेस्टोरेंट बंद होने का टाइम हो रहा है। आर्या मुस्कुराने की कोशिश करते हुए, बस 5 मिनट और, मेरे पति आते ही होंगे। तभी भारी जूतों की आवाज़ आती है। वीर शेखावत प्रवेश करता है। डार्क सूट, आंखों में थकान और ठंडक। वह आर्या के सामने बैठता है। कोई विश नहीं करता, कोई गिल्ट नहीं। आर्या उम्मीद भरी नज़रों से, वीर मुझे लगा तुम आज भी भूल गए। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा। वीर बात काटते हुए जेब से एक बड़ा लिफाफा निकाल कर टेबल पर पटकता है। साइन करो इसे। आर्या ठिठक कर, यह क्या है वीर? वीर, तलाक के पेपर्स। आर्या धीमी आवाज में, आज हमारी शादी की 3री सालगिरह है वीर। वीर ठंडे लहजे में, जानता हूँ, और इसी दिन मैं इस बेमतलब के रिश्ते को ख़त्म करना चाहता हूँ। शेखावत ग्रुप संकट में है। मुझे कंपनी बचाने के लिए एक बिजनेस मैरिज करनी होगी। हमारी शादी एक गलती थी आर्या। तुम कभी इस हाई सोसाइटी का हिस्सा नहीं बन सकती। आर्या आंखों में आंसू रोके हुए, क्या 3 साल का प्यार सिर्फ एक गलती थी? वीर, प्यार से पेट और कंपनियां नहीं चलती आर्या। साइन करो और झंझट खत्म करो। एपिसोड 2, चरित्र पर दाग। शेखावत मेंशन, विशाल लिविंग रूम। रात 11:30 बजे। आर्या और वीर घर पहुंचते हैं। सुचित्रा देवी, वीर की माँ, और काव्या पहले से वहाँ इंतज़ार कर रही हैं। सुचित्रा देवी के हाथ में एक लिफाफा है जो उसे हंसते हुए, लो आ गई हमारी आदर्श बहू। वीर, तू तो इसे तलाक देने में देर कर रहा था। जरा देख तेरी ये बेचारी बीवी पीछे पीछे क्या गुल खिला रही थी। सुचित्रा देवी आर्या के मुंह पर कुछ तस्वीरें फेंकती हैं। तस्वीरों में आर्या किसी अजनबी आदमी के साथ धुंधली तस्वीरों में दिख रही है। काव्या चेहरे पर एक मक्कार मुस्कान के साथ आगे आती है। काव्या, आर्या, मुझे तो तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वे तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं और तुम पराए मर्दों के साथ। आर्या काव्या को देखते हुए, यह सब झूठ है, ये तस्वीरें एडिटेड हैं। वीर, तुम तो जानते हो मैं हर शाम घर पर ही रहती थी। वीर आर्या की बात सुने बिना आहत और गुस्से में, चुप रहो आर्या, अब कोई सफाई मत दो। सुचित्रा देवी अपनी अलमारी से पैसों का बंडल निकालकर आर्या के पैरों में फेंकती हैं। यह ले, छोटे शहर की भूखी नंगी लड़की, हमारी दौलत देख कर आई थी और अब चरित्र ही बेच डाला। यह पैसे उठा और दफ़ा हो जाए यहाँ से। आर्या पैसों के बंडल को देखती है। उसकी आंख में बहता हुआ आंसू सूख जाता है। वह झुककर पैसे नहीं उठाती बल्कि सीधे वीर की आंखों में देखती है। आर्या बेहद शांत आवाज़ में, मुझे शेखावत खानदान का 1 रुपया भी नहीं चाहिए। आर्या मेज पर रखे पेन को उठाती है और बिना किसी हिचकिचाहट के तलाक के पेपर्स पर दस्तखत कर देती है। एपिसोड 3, बारिश में अलविदा। शेखावत मेंशन का मुख्य द्वार। रात 12 बजे। मूसलाधार बारिश और बिजली की कड़क। आर्या हाथ में एक छोटा सा पुराना सूटकेस लिए घर से बाहर निकलती है। बारिश में वह पूरी तरह भीग रही है। वीर अपने बेडरूम की बालकनी में खड़ा विस्की का ग्लास हाथ में लिए आर्या को जाते हुए देख रहा है। उसके दिल में अचानक एक अजीब सी टीस उठती है। वीर मन में सोचता है, इतनी आसानी से मान गई, न रोई, न गिड़गिड़ाई, न पैसे मांगे। क्यों? काव्या पीछे से आकर वीर के कंधे पर हाथ रखती है। वीर, जाने दो उसे, वो तुम्हारे लायक कभी थी ही नहीं। देखना, 2 दिन में जब भूख लगेगी और सिर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी तो रोती हुई तुम्हारे पैरों में गिरेगी। वीर ठंडे स्वर में,
काव्या, मुझे अकेला छोड़ दो। आर्या गेट के बाहर पहुंचती है। वह एक बार मुड़कर उस मेंशन को देखती है जहाँ उसने 3 साल एक समर्पित पत्नी बनकर बिताए थे। आर्या खुद से फुसफुसाती है, अलविदा वीर शेखावत, आज से तुम्हारी आर्या मर गई। एक काली मर्सिडीज कार आर्या के पास आकर रुकती है। कार से एक ब्लैक सूट में ड्राइवर उतरता है, आर्या के लिए छाता खोलता है और इज्जत से दरवाज़ा खोलता है। आर्या कार में बैठकर ओझल हो जाती है। एपिसोड 4, सूना घर और उतरा हुआ मंगलसूत्र। वीर का बेडरूम। अगली सुबह 8 बजे सूरज की किरणें कमरे में आ रही थी। वीर की आंख खुली तो उसे आदत है, आर्या सुबह सुबह उसके लिए गर्म कॉफ़ी और ताज़ा गुलाब लेकर आती थी। वीर आंखें बंद किए हुए, आर्या मेरी कॉफ़ी। कोई जवाब नहीं आता। सन्नाटा पसरा हुआ है। वीर अचानक आंखें खोलता है और उसे याद आता है कि आर्या जा चुकी है। वह उठकर अलमारी खोलता है। आर्या के सारे सादे कपड़े गायब हैं। वह ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ता है। वहाँ शीशे के सामने एक चीज़ रखी हुई चमक रही है। वह आर्या का सोने का और काले मोतियों वाला शादी का मंगलसूत्र है और उसके बगल में वीर के दिए सारे पुराने गहने एक चिट्ठी के साथ रखे हैं। चिट्ठी का मर्म, वीर, तुमने मुझे जो कुछ दिया था सब यहीं छोड़कर जा रही हूँ। तुम्हारी दी हुई अंगूठी, गहने और यह मंगलसूत्र भी। तुमने कहा था हमारी शादी एक गलती थी, मैंने अपनी उस गलती को मिटा दिया है। वीर मंगलसूत्र को अपनी मुट्ठी में भींच लेता है। मंगलसूत्र के कोने उसके हाथ में चुभते हैं, लेकिन दिल का दर्द उस चुभन से कहीं ज़्यादा बड़ा है। एपिसोड 5, प्राइवेट जेट और असली पहचान। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली। प्राइवेट जेट टर्मिनल, दोपहर 2 बजे। एक आलीशान प्राइवेट जेट लैंड करता है। रनवे पर 10 काली मर्सिडीज गाड़ियों का काफिला खड़ा है। सिक्योरिटी गार्ड्स रेड कारपेट बिछाते हैं। जेट का दरवाज़ा खुलता है। आर्या बाहर आती है, लेकिन अब वे साड़ी वाली आर्या नहीं है। उसने रॉयल ब्लू डिज़ाइनर पैंट सूट पहना है। आंखों पर ओवरसाइज सनग्लासेस हैं और चेहरे पर एक अटूट आत्मविश्वास। गार्ड झुककर सलाम करते हैं। काफिले के आगे 2 लंबे प्रभावशाली व्यक्ति खड़े हैं। वर्मा ब्रदर्स, भारत के सबसे बड़े स्टील और रिटेल टाइकून। अर्णव वर्मा, बड़ा भाई, आर्या को गले लगाते हुए भावुक होकर, मेरी छोटी बहन, मेरी गुड़िया, 3 साल तक तूने उस छोटे से शहर में एक मामूली इंसान बनकर अपनी पहचान क्यों छुपाई। वीरांग शर्मा, छोटा भाई, अगर मुझे पता होता कि उस शेखावत परिवार ने तेरे साथ क्या किया है तो मैं रातों रात शेखावत ग्रुप को नीलाम कर देता। आर्या सनग्लासेस उतारते हुए, आंखों में एक ठंडी चमक, नहीं भैया, शेखावत ग्रुप को नीलाम मैं खुद करूँगी, लेकिन अपने तरीके से। अर्णव, दुनिया अब अपनी नंबर 1 फैशन डिज़ाइनर और वर्मा इंडस्ट्रीज़ की इकलौती वारिस एलेना वर्मा का असली रूप देखने के लिए तैयार है। आर्या मुस्कुराते हुए, अब खेल शुरू होगा भैया। म्यूज़िक बढ़ता है। एपिसोड 6, ज़बरदस्ती का कब्जा। शेखावत मेंशन, वीर का बेडरूम, शाम 6 बजे। काव्या 2 बड़े सूटकेस लेकर वीर के कमरे में दाखिल होती है। वह नौकरों को आर्या की बची खुची चीज़ों और तस्वीरों को डस्टबिन में फेंकने का हुक्म दे रही है। नौकरों पर चिल्लाते हुए काव्या, ये पुराने पर्दे और आर्या की पसंद के कालीन तुरंत हटाओ यहाँ से, अब से ये कमरा मेरा है। नौकर, मैम, पर साहब ने मना किया था। काव्या गुस्से में, शेखावत मेंशन की आने वाली मालकिन मैं हूँ, जो कहा है वो करो। तभी वीर कमरे में दाखिल होता है। उसका कोट आधा उतरा हुआ है और आंखें लाल है। वह कमरे की हालत और काव्या के सूट किस देखता है। वीर ठंडी और भारी आवाज़ में, काव्या, यह सब क्या है। काव्या प्यार से वीर के करीब आती है। वीर, आर्या तो चली गई, घर कितना सूना लग रहा है, इसलिए मैंने सोचा मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊँ ताकि तुम्हारा ध्यान रख सकूँ। वीर काव्या का हाथ झटकते हुए दहाड़ता है, किसने कहा तुम्हें इस कमरे में आने को। बाहर निकलो, अपना यह कचरा यहाँ से। काव्या सन रहकर, वीर, मैं तुम्हारी मंगेतर बनने वाली हूँ, सुचित्रा आंटी ने भी कहा है। वीर उसके करीब जाकर उंगली दिखाते हुए,
यह कमरा आज भी मेरा और आर्या का है। अगर दोबारा किसी ने इस कमरे की चीज़ों को छुआ तो घर से बेदखल कर दूंगा। निकल जाओ यहाँ से। काव्या डर कर और रोती हुई अपना सामान लेकर बाहर भागती है। वीर आर्या के खाली ड्रेसिंग टेबल को देखकर टेबल पर मुक्का मारता है। एपिसोड 7 डूबती कंपनी और आखिरी उम्मीद। शेखावत ग्रुप का मुख्य बोर्ड रूम। सुबह 11 बजे। बोर्ड मेंबर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स मेज पर फाइलें पटक रहे हैं। माहौल बहुत तनावपूर्ण है। सुचित्रा देवी भी कोने में बैठी परेशान दिख रही हैं। इन्वेस्टर मिस्टर शेखावत, आपकी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग गिर चुकी है। अगर आगामी ग्लोबल एथनिक प्रोजेक्ट के लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड एलेना का साथ नहीं मिला तो हम आपने 5,000 करोड़ रुपए वापस खींच लेंगे। वीर, आप निश्चिंत रहिए, शेखावत ग्रुप एलेना के साथ ही काम करेगा। इन्वेस्टर, बोलना आसान है मिस्टर शेखावत। एलेना दुनिया की सबसे रहस्यमयी और नखरेबाज डिज़ाइनर है। वे आज तक कभी किसी भारतीय कंपनी से नहीं जुड़ी। उसके भाई वर्मा ब्रदर्स किसी को उससे मिलने तक नहीं देते हैं। वे दृढ़ता से, मैं खुद दिल्ली जाऊंगा, एलेना से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा कर ही वापस आऊँगा। सुचित्रा देवी मीटिंग के बाद वीर से, बेटा वीर, सुना है वो वर्मा ब्रदर्स बहुत घमंडी हैं, पर तू चिंता मत कर, आज शाम का रॉयल बिजनेस गाला है, वहीं उनसे बात कर लेना। एपिसोड 8 रॉयल गाला और लाल साड़ी। द ताज पैलेस दिल्ली, ग्रैंड बॉलरूम, रात 9 बजे। देश विदेश के दिग्गज बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज और मीडिया मौजूद हैं। वीर और उसकी माँ सुचित्रा देवी एंट्री लेती हैं। काव्या भी वीर का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, पर वीर दूरी बनाए रखता है। अचानक प्रवेश द्वार पर हलचल होती है। मीडिया के कैमरे एक तरफ मुड़ जाते हैं। एंकर चिल्लाता है, देखिए, भारत के सबसे बड़े टाइकून वर्मा ब्रदर्स पधार चुके हैं। एक काली रोल्स रॉयल्स उगती है। सिक्योरिटी गार्ड्स दरवाज़ा खोलते हैं। सबसे पहले अर्णव और वीरांश वर्मा उतरते हैं। फिर कार से एक पैर बाहर आता है, लाल हील, रॉयल रेड डिज़ाइनर कांजीवरम इंडो वेस्टर्न साड़ी में, गले में हीरो का शाही हार और आंखों में गजब का आत्मविश्वास लिए आर्या कार से उतरती है। उसकी हर एक कदम राजशाही लग रहा है। वीर दूर से देखते ही उसके हाथ से शराब का ग्लास छूटने लगता है। यह आर्य है? नहीं, ये नामुमकिन है। काव्या चौंक कर, ये गरीब लड़की यहाँ क्या कर रही है, और ये इतने महंगे कपड़ों में? एपिसोड 9 थप्पड़ जैसा सच। गाला का मेन स्टेज, रात 9:30 बजे। सुचित्रा देवी गुस्से में आर्या की तरफ बढ़ती हैं। उसे लगता है आर्या यहाँ वेटर या किसी की पार्टनर बनकर आई है। सुचित्रा देवी ऊंची आवाज़ में सबके सामने, अरे वाह, बेशर्मी की भी हद होती है। तलाक को हफ्ता भी नहीं हुआ और तू यहाँ रईस जादू की पार्टियों में मुंह मारने आ गई। बता, किस अमीर बाप की बेटी के साथ यहाँ अंदर घुसी है? पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। मीडिया वाले कैमरा आर्या की तरफ घुमा देते हैं। आर्या के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आती है। तभी अर्णव वर्मा और वीरान वर्मा वहां आते हैं। अर्णव वर्मा अपनी बुलंद आवाज़ में सुचित्रा पर गरजते हुए, अपनी ज़बान संभालिए मिसेस शेखावत, वरना आपकी पूरी कंपनी को 5 मिनट में खरीद कर रास्ते पर खड़ा कर दूंगा। सुचित्रा देवी अगलाते हुए, मिस्टर वर्मा, आप इस मामूली लड़की की तरफदारी क्यों कर रहे हैं? वीरान वर्मा माइक हाथ में लेते हुए, मामूली लड़की? यह मामूली लड़की वर्मा इंडस्ट्रीज़ की इकलौती मालकिन और ग्लोबली मशहूर ब्रांड एलेना की असली ओनर है, आर्या वर्मा। हॉल में गॉसिप आश्चर्य की लहर दौड़ जाती है। सुचित्रा का चेहरा पीला पड़ जाता है। काव्या का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वीर ऐसा महसूस करता है जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। आर्या सुचित्रा की आंखों में देखते हुए, मिसेस शेखावत, आपके शेखावत ग्रुप की कुल संपत्ति से 3 गुना ज़्यादा का मेरा पर्सनल बैकअप है। अब बताइए, कौन भूखा नंगा है? एपिसोड 10 क्या हम मिले हैं? होटल का वीआईपी कॉरिडोर, रात 10:30 बजे। आर्या पार्टी से निकलकर अपने प्राइवेट सूट की तरफ जा रही होती है। पीछे से तेज कदमों की आवाज़ आती है। वीर भागता हुआ आता है और आर्या की कलाई पकड़ लेता है, हाँफते हुए, आंखों में अविश्वास और दर्द। आर्या, रुको।
यह सब क्या नाटक है? तुम वर्मा ग्रुप की वारिस हो, एलेना तुम हो? तुमने 3 साल तक मुझसे यह सब क्यों छुपाया? आर्या धीरे से अपनी कलाई वीर की पकड़ से छुड़ाती है। उसका स्पर्श इतना ठंडा है कि वीर कांप उठता है। आर्या अपने कपड़े ठीक करती है और एकदम बेगानेपन से वीर को सर से पांव तक देखती। आर्या चेहरे पर एक हल्की कातिलाना मुस्कान के साथ, माफ़ कीजिएगा मिस्टर शेखावत, सही कहा ना मैंने? क्या हम पहले कभी मिले हैं? वीर आहत होकर, आर्या मजाक मत करो, मैं तुम्हारा पति हूँ। आर्या बात काटते हुए कड़क आवाज़ में, एक्स हस्बैंड मिस्टर शेखावत, और जहाँ तक मेरी पहचान का सवाल है, मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया। आपने कभी पूछने की जहमत ही नहीं उठाई। आपके लिए तो मैं बस एक छोटे शहर की अनपढ़ लड़की थी, है ना? वीर ग्लानि में, आर्या मुझे नहीं पता था, मुझे माफ़ कर दो। आर्या उसके करीब आकर उसके कान में फुसफुसाती, माफ़ी बहुत सस्ता शब्द है वीर, अगर शेखावत ग्रुप की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। गुड नाइट मिस्टर शेखावत। आर्या अपने हाई हील्स की खटखट की आवाज़ के साथ मुड़कर चली जाती। वीर कॉरिडोर में अकेला स्तब्ध खड़ा रह जाता है। एपिसोड 11 शर्त मंजूर है। वर्मा इंडस्ट्रीज़ का हेड ऑफिस, आर्या का प्राइवेट केबिन। सुबह 11 बजे। आर्या अपनी कांच की विशाल मेज पर बैठी लैपटॉप पर काम कर रही है। वीर हाथों में ग्लोबल एथनिक प्रोजेक्ट की फाइल लिए कैबिन में प्रवेश करता है। उसकी आंखों में पछतावा और थकान साफ दिख रही है। वीर, गुड मॉर्निंग मिस वर्मा। मैं शेखावत ग्रुप की तरफ से प्रोजेक्ट प्रपोजल लेकर आया हूँ। आर्या बिना ऊपर देखे ठंडे लहजे में, मेज पर रख दीजिए मिस्टर शेखावत, और ध्यान रखिए मेरे ऑफिस में इमोशंस की कोई जगह नहीं है। वीर, आर्या शेखावत ग्रुप को इस डील की बहुत ज़रूरत है। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन बिजनेस को बीच में मत लो। आर्या फाइल बंद करती है और सीधे वीर की आंखों में देखती है। बिजनेस? ठीक है, बिजनेस की भाषा में ही बात करते हैं। मैं शेखावत ग्रुप के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। वीर, कैसी शर्तें? आर्या, पहली, पूरे प्रोजेक्ट की 51% हिस्सेदारी वर्मा इंडस्ट्रीज़ की होगी। दूसरी, डिज़ाइन और क्रिएटिव कंट्रोल पूरी तरह मेरा होगा। और तीसरी, इस प्रोजेक्ट की हर डेली रिपोर्ट देने आप खुद मेरे कैबिन में आएंगे, कोई मैनेजर नहीं। वीर हैरान होकर, तुम मुझे अपने इशारों पर नचाना चाहती हो? आर्या एक कातिलाना मुस्कान के साथ, ऑफर आपके सामने है मिस्टर शेखावत, मंजूर है तो साइन कीजिए, वरना दरवाज़ा खुला है। वीर एक पल सोचता है और फिर भारी मन से पेपर्स पर साइन कर देता है। एपिसोड 12 जलन की आग, द इम्पीरियल क्लब, प्रोजेक्ट सक्सेस आफ्टर पार्टी। रात 10 बजे। पार्टी में बिजनेस वर्ल्ड की नामी हस्तियां मौजूद हैं। आर्या ब्लैक बैकलेस गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही है। वीर थोड़ी दूरी पर खड़ा विस्की की चुस्की लेते हुए सिर्फ आर्या को देख रहा है। तभी रोहन मल्होत्रा, एक हैंडसम युवा और बिजनेस टाइकून, आर्या के पास आता है। वह आर्या को एक लाल गुलाब देता है और हंस हंस कर बातें करने लगता है। रोहन आर्या की कमर पर हाथ रखकर उसे डांस फ्लोर की तरफ ले जाता है। वीर मन में फुसफुसाकर, आंखें गुस्से में लाल, ये रोहन मल्होत्रा इसके इतने करीब कैसे आ रहा है? काव्या पीछे से आकर वीर का हाथ थामती, देखो वीर, तुम्हारी सीधी सादी एक्स वाइफ कितनी जल्दी रोहन के साथ सेट हो गई। शायद तलाक से पहले ही इन दोनों का वीर का धैर्य टूट जाता है। वह अपना कांच का ग्लास इतने जोर से भेजता है कि ग्लास टूट जाता है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। वीर काव्या पर गुर्राते हुए, अपनी बकवास बंद करो काव्या। वीर सीधे डांस फ्लोर तक पहुंचता है और रोहन का हाथ आर्या की कमर से खींचकर हटा देता है। रोहन चौंक कर, व्हाट द हेल मिस्टर शेखावत, ये क्या बदतमीजी है? वीर रोहन की कॉलर पकड़ते हुए, अपनी हद में रहो रोहन, वरना तुम्हारा बिजनेस तबाह कर दूंगा। एपिसोड 13 लिफ्ट में बंद 2 दिल, वर्मा कॉर्पोरेट टावर की प्राइवेट लिफ्ट। रात 9 बजे। पार्टी के बाद आर्या देर रात ऑफिस से निकल रही है। वीर भी उसके साथ लिफ्ट में घुस जाता है। दोनों के बीच तनावपूर्ण सन्नाटा है।
अचानक लिफ्ट झटका खाकर बीच में ही रुक जाती है और पूरी लाइट चली जाती है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। आर्या को क्लैस्ट्रोफोबिया, अंधेरे और बंद जगह का डर है। उसकी सांसें तेज होने लगती हैं और वह कांपने लगती है। आर्या घबरा कर हाँफते हुए, नहीं, लाइट लाइट क्यों चली गई? कोई दरवाज़ा खोलो। वीर आर्या की हालत देखकर तुरंत उसके पास आता है। आर्या, शांत हो जाओ, मैं यहाँ हूँ। आर्या दूर हटने की कोशिश करते हुए, दूर रहो मुझसे वीर। वीर बिना कुछ सुने आर्या को कसकर अपनी बाहों में भींच लेता है। वह आर्या के सर को अपने सीने से लगा लेता है, जहाँ उसके दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही है। वीर आर्या के बालों को सहलाते हुए बेहद सॉफ्ट आवाज़ में, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ आर्या, गहरी सांस लो, कुछ नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दो आर्या, मुझे उस दिन तुम्हें जाने नहीं देना चाहिए था, मैं रोज़ मरता हूँ तुम्हें याद करके। आर्या अंधेरे में वीर के सीने की गर्माहट महसूस करती है। उसके दिल की बर्फ़ पिघलने लगती है और वह एक पल के लिए वीर की शर्ट को कसकर पकड़ लेती है। एपिसोड 14, जलता हुआ दिल। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है। ग्राउंड फ्लोर। रात 9:15 बजे। अचानक लिफ्ट की लाइट आ जाती है और मेंटेनेंस टीम दरवाज़ा खोल देती है। आर्या होश में आती है और तुरंत वीर को पीछे धकेलती है। वीर फिक्र से, आर्या तुम ठीक तो हो ना? आर्या अपनी साड़ी और बाल ठीक करते हुए चेहरा सख्त कर लेती, मुझे छूने की हिम्मत दोबारा मत करना मिस्टर शेखावत। वीर दर्द से, आर्या अभी कुछ देर पहले तुमने भी मुझे महसूस किया था। तुम कब तक अपनी भावनाओं को छुपाओगे? क्या तुम्हें हमारी पुरानी मोहब्बत की ज़रा भी याद नहीं आती? आर्या एक ठंडी चुभती हुई हंसी हंसती है। मोहब्बत वीर शेखावत, जिस दिन तुमने अपनी माँ के कहने पर मुझे कचरा समझकर घर से निकाला था, उसी दिन मेरी मोहब्बत मर गई थी। अब मेरे दिल में सिर्फ एक ही चीज़ बची है, आपका घमंड टूटते हुए देखने की चाहत। वीर आहत होकर देखता रह जाता है। आर्या बिना पीछे मुड़े अपने कार की तरफ बढ़ जाती है। वीर अपने सीने पर हाथ रखता है जहाँ आर्या ने सर रखा था। एपिसोड 15, घटिया साजिश। शेखावत मेंशन। सुचित्रा देवी का कमरा। दोपहर 2 बजे। सुचित्रा देवी और काव्या कमरे में टहल रही हैं। सुचित्रा के चेहरे पर कुटिलता साफ दिख रही है। उनके सामने आर्या के ऑफिस का एक जूनियर डिज़ाइनर खड़ा है। सुचित्रा देवी मेज पर 50 लाख रुपयों का चेक पटकते हुए, यह चेक तुम्हारा हुआ। बस तुम्हें कल होने वाली बोर्ड मीटिंग से पहले एलेना के नए प्रोजेक्ट के सारे ओरिजिनल ब्लूप्रिंट्स और पेन ड्राइव गायब करनी होगी। डिज़ाइनर डरते हुए, पर मैम, अगर मिस आर्या को पता चला तो वे मुझे बर्बाद कर देंगी। काव्या फुसफुसाते हुए, बेवकूफ़ मत बनो, जब फाइलें ही नहीं होंगी तो एलेना बोर्ड मीटिंग में नीलाम हो जाएगी। सबको लगेगा कि वह फर्जी डिज़ाइनर है, कोई उस पर यकीन नहीं करेगा। डिज़ाइनर चेक उठा गए, ठीक है मैम, काम हो जाएगा। कल सुबह तक सारे ब्लूप्रिंट्स आपके हाथ में होंगे। सुचित्रा देवी और काव्य एक दूसरे को देखकर बुरी तरह हंसती हैं। सुचित्रा देवी मन में, देखती हूँ अब तू अपनी पहचान के दम पर कैसे उड़ती है आर्या, कल तेरी पूरी दुनिया के सामने बेइज्जती होगी। एपिसोड 16, मास्टर स्ट्रोक। शेखावत ग्रुप का मुख्य कॉन्फ्रेंस हॉल। ग्लोबल बोर्ड मीटिंग। सुबह 11 बजे। बोर्ड मेंबर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, वीर, सुचित्रा देवी और काव्या मेज के चारों तरफ बैठे हैं। सुचित्रा के चेहरे पर एक विकृत मुस्कान है, क्योंकि उसे लगता है कि आर्या के ब्लूप्रिंट्स चोरी हो चुके हैं। सुचित्रा देवी घड़ी देखते हुए तंज कसती है, 11 बज चुके हैं। आपकी तथाकथित ग्रेट डिज़ाइनर एलेना की फ़ाइलों का कोई अता पता नहीं है। मुझे लगता है कि उसके पास दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं। काव्या, सही कहा आंटी, बिना तैयारी कितनी बड़ी मीटिंग में आना सिर्फ बेइज्जती ही करवाएगा। तभी दरवाज़ा खुलता है। आर्या अपने भाई अर्णव के साथ आत्मविश्वास से भरे कदमों से अंदर आती है। उसके हाथ खाली हैं, कोई फाइल नहीं है, कोई बैग नहीं। वीर फिक्र से, आर्या तुम्हारी प्रोजेक्ट फाइल कहाँ है? आर्या मुस्कुराते हुए, फाइलों की ज़रूरत कागजी डिज़ाइनरों को होती है मिस्टर शेखावत, मुझे नहीं। आर्या हॉल की लाइट बंद कर देती है और अपनी घड़ी से एक छोटा सा रिमोट दबाती है। पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल के बीचों बीच एक शानदार 3D होलोग्राफिक मॉडल उभरता है।
भविष्य की एथनिक फैशन का एक ऐसा मॉडल जो किसी ने आज तक नहीं देखा था। सभी इन्वेस्टर खड़े होकर तालियां बजाने लगते हैं। इन्वेस्टर उत्साहित होकर अनबिलीवेबल, यह तो कमाल का प्रेजेंटेशन है। सुचित्रा और काव्या का मुंह खुला रह जाता है। आर्या स्क्रीन पर एक और विंडो खोलती है। यह सुचित्रा देवी और उस जूनियर डिज़ाइनर को घूस देने वाली सीसीटीवी फुटेज थी। आर्या सुचित्रा की तरफ देखते हुए, और हाँ, जिन फाइलों को चुराने के लिए आपने 50 लाख खर्च किए थे मिसेस शेखावत, वे सिर्फ रद्दी कागजात थे। असली डिज़ाइन तो यहाँ मेरे दिमाग में है। एपिसोड 17, वीर की आंखें खुली। शेखावत मेंशन, वीर का स्टडी रूम। शाम 5 बजे। वीर बोर्ड मीटिंग के बाद गुस्से से लाल पीला होकर घर पहुंचता है। वह पुलिस रिपोर्ट और बैंक ट्रांजैक्शन की कॉपियां हाथ में लिए सुचित्रा और काव्या के सामने पटकता है। वीर दहाड़ते हुए, माँ, आप इतना गिर सकती हैं, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। सुचित्रा देवी हकलाते हुए, वीर, तू सारिया की बातों में आ रहा है, वो हमें बर्बाद करना चाहती है। वीर आंखों में आंसू और गुस्सा, उसने नहीं, आपने अपनी हरकतों से इस परिवार को बर्बाद किया है। आज जब मैंने उस चोरी की जांच की तो बैंक डिटेल्स से पता चला कि पैसे आपके पर्सनल अकाउंट से गए थे। काव्या बात संभालने की कोशिश करती है। वीर, आंटी ने तो बस तुम्हारे और कंपनी के भले के लिए। वीर काव्या पर गुर्राते हुए, अपनी बकवास बंद करो काव्या। 3 साल पहले भी आर्या के चरित्र पर तुमने और मेरी माँ ने मिलकर कीचड़ उछाला था ना। आज मुझे समझ आ रहा है कि दोषी आर्या नहीं, आप दोनों थी। वीर दीवार पर हाथ मारता है। उसे अपनी बेवकूफ़ी और आर्या के साथ किए गए अन्याय का भयानक एहसास होने लगता है। एपिसोड 18, शेखावत ग्रुप, वीर का कैबिन, सिटी अस्पताल। रात 10 बजे। आर्या की याद और पछतावे की आग में जलते हुए वीर ने कई दिनों से खाना पीना छोड़ दिया है। वह दिन रात सिर्फ काम कर रहा है और शराब पी रहा है। अचानक उसके पेट में भयानक दर्द उठता है और वह फर्श पर गिरकर बेहोश हो जाता है। वार्या के ऑफिस में वीर के सेक्रेटरी का फ़ोन आता है। सेक्रेटरी घबराए स्वर में, मैम, सर को अचानक क्रिटिकल अल्सर अटैक आया है। वे अस्पताल में भर्ती हैं और किसी का भी दिया हुआ खाना या दवा लेने से मना कर रहे हैं। आर्या फ़ोन हाथ में भींच लेती है। दिल में एक घबराहट उठती है। क्या? रात 1 बजे। अस्पताल का वीआईपी वार्ड। वीर बेड पर बेसुध पड़ा है। ड्रिप चल रही है। आर्या अपना चेहरा छुपाकर एक टिफ़िन लेकर दबे पांव कमरे में आती है। वह गर्म घर का बना टमाटर तुलसी का सूप साइड मेज पर रखती है और वीर के माथे पर हाथ रखकर उसकी बिखरी जुल्फ़ों को सहलाती है। आर्या धीमी आवाज़ में, बेवकूफ़ हो तुम वीर, अपना ध्यान भी नहीं रख सकते। एपिसोड 19, पकड़ा गया प्यार। सिटी अस्पताल, वीआईपी वार्ड। अगली सुबह 7 बजे। वीर धीरे से आंखें खोलता है। कमरे में कोई नहीं है, लेकिन साइड मेज पर एक परिचित टिफ़िन रखा हुआ है। वीर कांपते हाथों से टिफ़िन खोलता है। सूप की भाप उठ रही है। वीर सूप का एक चम्मच पीता है। उस स्वाद को महसूस करते ही उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। यह वही सूप है जो शादी के 3 सालों में जब भी वीर बीमार पड़ता था आर्या अपने हाथों से बनाती थी। वीर रोते हुए, आर्या, यह तुमने बनाया है, तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो। वीर तुरंत उठकर नर्स से पूछता है, नर्स, ये टिफ़िन यहाँ कौन रख कर गया था? नर्स, सर, कल रात एक बहुत ही सुंदर मैम आई थी। वे पूरी तरह रात आपके पास बैठी रहीं और सुबह आपके होश में आने से ठीक पहले ये सूप रख कर चली गई। वीर के चेहरे पर बिखरी हुई मुस्कान आ जाती है। उसका खोया हुआ हौसला वापस आ जाता है। एपिसोड 20, ऐलान इश्क, द ग्रैंड हयात होटल, नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 2 बजे। काव्या और सुचित्रा देवी ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है ताकि वे काव्या और वीर की सगाई का आधिकारिक ऐलान कर सकें। दर्जनों न्यूज़ चैनल्स के रिपोर्टर्स मौजूद हैं। काव्या माइक पर मुस्कुराते हुए, थैंक यू आप सबका यहाँ आने के लिए। आज मैं और वीर शेखावत एक बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट। तभी वीर कड़े कदमों से स्टेज पर आता है और काव्या के हाथ से माइक ले लेता है। काव्या और सुचित्रा दंग रह जाते हैं। वीर कैमरे में सीधा देखते हुए बुलंद आवाज में,
देवियों सज्जनों, काव्या जो कह रही हैं वह झूठ है। मेरा काव्या से कोई रिश्ता नहीं है, ना कभी होगा। रिपोर्टर, मिस्टर शेखावत, तो फिर आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है? वीर बिना झिझक के, मैंने 3 साल पहले एक बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने अपनी बेगुनाह पत्नी आर्या का दिल तोड़ा था। लेकिन आज पूरे देश के सामने मैं ये कबूल करता हूँ, मैं अपनी पूर्व पत्नी आर्या वर्मा से बेपनाह प्यार करता हूँ। काव्या चिल्लाते हुए, वीर तुम यह क्या कह रहे हो? वीर माइक पर, मैं आर्या को वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। जब तक वह मुझे माफ़ नहीं कर देती, मैं चैन की सांस नहीं लूँगा। पूरे हॉल में कैमरों के फ्लैश की झड़ी लग जाती है। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगती है। आर्या अपने ऑफिस में लाइव टीवी पर यह सब देख रही होती है और उसका हाथ अपने दिल पर चला जाता है। एपिसोड 21, सफ़ेद गुलाबों का तूफान। आर्या का आलीशान विला, मुख्य द्वार। सुबह 6 बजे, सुरमई भोर का समय। आर्या बैल्कनी में कॉफ़ी की चुस्की ले रही थी। तभी नीचे गेट पर एक काली कार रुकती है। वीर हाथ में ताज़ा ओस से भीगे सफ़ेद गुलाबों का एक बड़ा गुलदस्ता लिए बाहर निकलता है। उसने वही सादा सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहना है जो आर्या को हमेशा पसंद था। आर्या मन में भौं सिकोड़ते हुए, यह आदमी सुधरने वाला नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब ये नौटंकी। आर्या नीचे गेट पर आती है। गार्ड्स वीर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर वह चुपचाप खड़ा मुस्कुरा रहा है। वीर, गुड मॉर्निंग आर्या। तुम्हारे पसंदीदा सफ़ेद गुलाब। शादी के 3 सालों में मैंने कभी तुम्हें फूल नहीं दिए। आज से हर सुबह की शुरुआत इसी से होगी। आर्या रूखेपन से, तुम्हें क्या लगता है वीर, कुछ फूल और लाइव टीवी पर ड्रामेबाजी करने से मेरे वो 3 साल मिट जाएंगे? गार्ड्स, इस गुलदस्ते को डस्टबिन में डालो। वीर बिना बुरा माने, तुम जितने फूल डस्टबिन में फेंकोगी मैं कल उससे 2 गुने लेकर आऊँगा, क्योंकि इस बार मैं हार मानने नहीं तुम्हें जीतने आया हूँ। आर्या मुड़कर अंदर चली जाती है, लेकिन उसका दिल वीर की इस नई इज़्ज़त से अनजाने में तेज़ी से धड़कने लगता है। एपिसोड 22, 50 करोड़ की बोली। द रॉयल ओपेरा चैरिटी ऑक्शन हॉल। रात 8:30 बजे। हाई सोसाइटी चैरिटी ऑक्शन चल रहा है। आर्या और उसका एक दोस्त रोहन एक साथ बैठे हैं। वीर भी दूसरी रो में बैठा सिर्फ आर्या को निहार रहा है। स्टेज पर एंकर एक पुराना नक्काशीदार वायलिन लाता है। एंकर, देवियों और सज्जनों, अगला आइटम है ये 100 साल पुराना एंटिक वायलिन। आर्यन की आंखें उस वायलिन को देखकर नम हो जाती हैं। ये वही वायलिन है जो उसकी स्वर्गीय माँ का था और सालों पहले खो गया था। रोहन यह नोटिस कर लेता है। रोहन बोली लगाते हुए, 1 करोड़। एंकर, 1 करोड़। कोई और? वीर बिना एक पल गंवाए, 10 करोड़। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। रोहन वीर को घूरता है। रोहन, 15 करोड़। वीर अटूट लहजे में, 50 करोड़। एंकर 3 बार हथौड़ा मारता है। सोल्ड टू मिस्टर वीर शेखावत। वीर स्टेज पर जाता है, वायलिन लेता है और सीधे आर्या के पास आकर उसके हाथों में रख देता है। वीर, यह तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी आर्या। इसे खरीदने का हक मेरा नहीं, सिर्फ तुम्हारा है। आर्या हैरान होकर, तुम पागलों की तरह 50 करोड़ रुपए वायलिन पर लुटा रहे हो? वीर, तुम्हारे एक आंसू की कीमत मेरे लिए इस 50 करोड़ से कहीं जाता है आर्या। एपिसोड 23, मीडिया का कीचड़। जूम टीवी न्यूज़ स्टूडियो, आर्या का ऑफिस। दोपहर 12 बजे। काव्या ने पैसे देकर मीडिया में एक फर्जी स्टिंग ऑपरेशन और एडिटेड तस्वीरें लीक करवा दी हैं। हर न्यूज़ चैनल पर सनसनीखेज हेडलाइंस चल रही हैं। फैशन आइकन एलेना का काला सच। 2 अरबपतियों वीर और रोहन को एक साथ नचाने वाली हसीना। आर्या की ऑफिस के बाहर मीडिया का जमावड़ा है। अर्णव वर्मा, आर्या का भाई, गुस्से में लीगल टीम को कॉल कर रहा है। अर्णव चिल्लाते हुए, उन सभी न्यूज़ चैनल पर 100 करोड़ का मानहानि का केस ठोको। मेरे बहन के कैरेक्टर पर उंगली उठाने की हिम्मत कैसे हुई इनके? आर्या शांत होकर अपने भाई का हाथ थामती है। रुकिए भैया, यह घटिया खेल काव्या का रचाया हुआ है। कानूनी कार्रवाई में वक्त लगेगा और कीचड़ फेंकने वाले को जवाब उसी की भाषा में देना चाहिए। अर्णव, तू क्या करने वाली है आर्या? आर्या,
वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अब सफाई देने का नहीं, तबाह करने का वक्त है। एपिसोड 24, थप्पड़ और सबूत। लग्जरी फैशन वीक, रेड कारपेट, शाम 7 बजे। काव्या मीडिया के कैमरों के सामने खड़ी होकर झूठे आंसू बहा रही है और आर्या को होम ब्रेकर बता रही है। तभी आर्या वहाँ पहुँचती है। मीडिया वाले उसकी तरफ भागते हैं। काव्या मक्कारी से मुस्कुराते हुए, देखिए आ गई हमारी सो कॉल महान डिज़ाइनर। क्या जवाब है तुम्हारे पास इन तस्वीरों का? आर्या बिना एक शब्द बोले आगे बढ़ती है और पूरी ताकत से काव्य के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। थप्पड़ की गूंज पूरे हॉल में सुनाई देती है। सभी रिपोर्टर्स दंग रह जाते हैं। काव्या गाल पकड़कर चिल्लाते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? आर्या माइक छीनकर बड़ी स्क्रीन की तरफ इशारा करती है। यह थप्पड़ तुम्हारे उस झूठ के लिए था काव्या, और अब जरा स्क्रीन पर देखो। स्क्रीन पर काव्या के बैंक स्टेटमेंट्स और शेखावत ग्रुप से किए गए 80 करोड़ के फर्जी वारे के दस्तावेज चलने लगे थे। साथ ही वह ऑडियो रिकॉर्डिंग भी बजती है जिसमें काव्या मीडिया को पैसे देकर आर्या की झूठी खबरें छापने को कह रही थी। आर्या काव्या के कान में, खेल तुमने शुरू किया था काव्या, खत्म मैं कर रही हूँ। एपिसोड 25, 3 साल पुराना सच। शेखावत मेंशन वीर का प्राइवेट स्टडी रूम, रात 11 बजे। पुलिस काव्या को रेड कारपेट से गिरफ्तार कर ले जाती है। वीर आर्या द्वारा उजागर किए गए सारे दस्तावेज और 3 साल पुरानी मेडिकल तथा फोटोशॉप रिपोर्ट्स देख रहा होता है, जो एक प्राइवेट डिटेक्टिव ने ढूंढ निकाली है। वीर के हाथ कांप रहे हैं। उसे पता चलता है 3 साल पहले आर्या की जो कथित अफेयर वाली तस्वीरें काव्या ने दिखाई थी वह पूरी तरह फर्जी थी। आर्या उस दिन अस्पताल में वीर की बीमार माँ के लिए दवाइयाँ लेने गई थी। वीर आंखों में आंसू लिए फर्श पर बैठ जाता है। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? वह बेगुनाह थी। वह हर पल मेरे और मेरे परिवार के लिए घुट घुट कर जी रही थी और मैंने उस पर चरित्रहीन होने का इल्ज़ाम लगा दिया। वीर आर्या की पुरानी तस्वीर को अपने सीने से लगाता है और बच्चों की तरह बैठकर उसे निहारने लगता है। वीर आंसुओं से भीगी आवाज़ में, मैं इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूँगा आर्या? मैं तुम्हें अपना मुंह दिखाने के लायक भी नहीं हूँ। एपिसोड 26, बेदखली। शेखावत मेंशन मुख्य हॉल, सुबह 10 बजे। पुलिस काफिला मेंशन के बाहर खड़ा है। वीर खुद पुलिस अधिकारियों को लेकर घर के अंदर दाखिल होता है। सुचित्रा देवी घबराई हुई कोने में खड़ी हैं। सुचित्रा देवी कांपते स्वर में, वीर यह पुलिस हमारे घर में क्या कर रहे हैं? तू अपनी माँ को गिरफ्तार करवाएगा? वीर बर्फ जैसा ठंडा और सख्त लहजा, नहीं माँ, पुलिस काव्या के लिए आई है और आपके लिए ये वकील आए हैं। वीर मेज पर लीगल डॉक्यूमेंट्स पटकता है। वीर, आपने और काव्या ने मिलकर शेखावत ग्रुप से 80 करोड़ का घपला किया और एक बेगुनाह लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की। आज इस वक्त मैं शेखावत ग्रुप और मेंशन के सारे शेयर होल्डिंग राइट्स आपसे छीन रहा हूँ। सुचित्रा देवी चीखते हुए, वीर मैं तेरी माँ हूँ, तू उस आर्या के लिए मुझे भी दखल करेगा? वीर, आपने माँ होने का हक उसी दिन खो दिया था जिस दिन आपने आर्या के मुंह पर पैसे फेंके थे। अब से आप शहर के बाहर वाले छोटे फ्लैट में रहेंगी, बिना किसी ऐशो आराम और नौकरों के। पुलिस काव्या को घसीटते हुए ले जाती है और सुचित्रा देवी रोती बिलखती अपना सामान समेटने लगती हैं। एपिसोड 27, बारिश, बुखार और पनाह। आर्या का बंगला, मुख्य द्वार। तूफानी रात, 2 बजे। मूसलाधार बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है। वीर आर्या के विला के गेट के बाहर घुटनों के बल बैठे हैं। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए हैं और उसका शरीर तेज बुखार से तप रहा है। वीर चिल्लाते हुए थकी हुई आवाज़ में, आर्या मुझे एक बार सुन लो, मुझे सज़ा दे दो आर्या, लेकिन एक बार बाहर आ जाओ। आर्या अपने बेडरूम की खिड़की से वीर को देख रही है। उसका दिल तड़प उठता है लेकिन उसका आत्मसम्मान उसे रोक रहा है। अचानक वीर चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर पड़ता और बेहोश हो जाता है। आर्या घबराकर खिड़की का कांच पीटती है। वीर आर्या अपनी नफरत और कस्में भूलकर छाता फेंके बिना नंगे पैर बारिश में भागती हुई बाहर आती है। वह वीर का सर अपनी गोद में उठाती है। वीर का शरीर आग की तरह जल रहा है।
आर्या रोते हुए सिक्योरिटी गार्ड्स को पुकारती, गार्ड्स जल्दी आओ, इन्हें अंदर उठाओ जल्दी। एपिसोड 28 मुझे छोड़ के मत जाओ। आर्या के बेडरूम, रात 3:30 बजे। वीर आर्या के बेड पर लेटा है। आर्या उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही है। वीर तेज बुखार के में बड़बड़ा रहा है। वीर आर्या की कलाई को कांपते हाथों से कसकर थाम लेता है। आर्या मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। आर्या धीरे से, वीर मैं यहीं हूँ, शांत हो जाओ। वीर आंखें बंद किए, गालों पर आंसू बहते हुए, मैं तुम्हें बहुत दर्द दिया आर्या, मुझे मार डालो, पर अपनी उन नफरत भरी आंखों से मुझे मत देखो। मैं टूट चुका हूँ आर्या, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। आर्या वीर के आंसुओं को देखती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके अपने आंसू वीर के हाथ पर गिरते हैं। आर्या को एहसास होता है कि वीर का पछतावा झूठा नहीं है। एपिसोड 29 छुपा हुआ रक्षक। आर्या का स्टडी रूम, सुबह 6 बजे। वीर अब भी सो रहा है। आर्या उसके भीगे हुए कोट को सुखाने के लिए अलमारी में रख रही होती है। तभी कोट की अंदरूनी जेब से एक पुरानी मुड़ी तोड़ी मेडिकल फाइल नीचे गिरती है। आर्या फाइल उठाती है। वह 5 साल पुरानी मेडिकल रिपोर्ट है, शादी से ठीक 6 महीने पहले की, जब आर्या का एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। आर्या रिपोर्ट्स पढ़ते हुए हैरान होकर, ये मेरी एक्सीडेंट रिपोर्ट्स हैं, पर ये वीर के पास क्या कर रही हैं? फाइल के अंदर एक ब्लड डोनेशन रसीद और 20 लाख रुपए का हॉस्पिटल बिल रिसिप्ट है। रसीद पर डोनर के नाम में वीर शेखावत लिखा है। आर्या के हाथ कांपने लगते हैं। आर्या खुद से फुसफुसाती है, आंखों में अविश्वास। उस दिन जिस गुमनाम इंसान ने मुझे अपना दुर्लभ ब्लड ग्रुप देकर मेरी जान बचाई थी और मेरा पूरा मेडिकल बिल चुकाया था, वो कोई अजनबी नहीं वीर था। इसने कभी मुझे ये क्यों नहीं बताया? एपिसोड 30 सबसे बड़ा मोड़। वर्मा इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट साइट, सिटी हॉस्पिटल। दोपहर 1 बजे। आर्या प्रोजेक्ट साइट पर इंजीनियर को निर्देश दे रही है। अचानक उसे भयानक मिचली और चक्कर आते हैं। वह बेहोश होने लगती है, लेकिन उसका भाई अर्नव उसे संभाल लेता है। अस्पताल का कंसल्टेशन रूम। डॉक्टर हाथ में रिपोर्ट्स लिए मुस्कुराते हुए अंदर आते हैं। अर्नव और आर्या सामने बैठे हैं। डॉक्टर, कांग्रेट्स मिस आर्या, घबराने की कोई बात नहीं, यह चक्कर और कमजोरी सिर्फ शुरुआती प्रेगनेंसी के लक्षण हैं। अर्नव चौंक कर, व्हाट, प्रेगनेंसी? डॉक्टर, जी हाँ, आप 3 महीने की प्रेग्नेंट हैं। आपको और बच्चे को आराम की सख्त ज़रूरत है। आर्या सन्न रह जाती है। उसका हाथ सीधे अपने पेट पर चला जाता है। उसे तुरंत याद आता है तलाक के पेपर्स साइन करने से ठीक 1 हफ्ते पहले, जब वीर और वह एक आखिरी बार साथ थे। आर्या मन में भारी धड़कनों के साथ, 3 महीने, यानी यह वीर का बच्चा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? एपिसोड 31 बच्चे का राज। आर्या का प्राइवेट बेडरूम, रात 10 बजे। आर्या कमरे में अकेली बैठी है। कमरे में हल्की लाइट है। वह कांच की खिड़की के सामने खड़ी होकर अपने पेट पर हाथ रखकर, उसके चेहरे पर ममता और डर के मिले जुले भाव हैं। उसका भाई अर्नव कमरे में दाखिल होता है। अर्नव फिक्र से, आर्यन ने, डॉक्टर ने जो कहा, क्या तूने सोचा उस बारे में? वीर को इस बच्चे के बारे में बताने का क्या इरादा है? आर्या रहता से सिर हिलाते हुए, नहीं भैया, मैं वीर को इस बच्चे के बारे में कभी नहीं बताऊंगी। अर्नव हैरान होकर, पर आर्या, वो इस बच्चे का बाप है, और अब तो तुझे यह भी पता चल चुका है कि उसने अतीत में तेरी जान बचाई है। आर्या आंखों में आंसू लिए, जान बचाना अलग बात है भैया, लेकिन शेखावत खानदान का माहौल अलग है। अगर सुचित्रा देवी या वीर को पता चला तो वे इस बच्चे को मुझसे छीनने की कोशिश करेंगे। मैं अपने बच्चे को उस नफरत और साजिशों वाले घर में कभी नहीं जाने दूंगी। मैं इसे अकेले पालूंगी। आर्या फैसला करती है और प्रोजेक्ट खत्म होते ही वह लंदन शिफ्ट हो जाएगी। एपिसोड 32 तीखी नज़रों का शक। शेखावत ग्रुप का कॉन्फ्रेंस रूम, दोपहर 2 बजे। प्रोजेक्ट की मीटिंग चल रही है। आर्या, वीर और पूरी टीम मौजूद है। वीर लगातार आर्या पर ही नजरें टिकाए हुए है। आर्या का पहनावा अब बदल चुका है। वे साड़ी या टाइट सूट की जगह ढीले ढाले
अनारकली और कुर्ते पहन रही है। तभी एक वेटर कॉफ़ी की ट्रे लेकर आता है और गलती से आर्या की तरफ झुकता है। कुर्सी से टकराने की नौबत आती है कि आर्यन तुरंत घबराकर अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रख लेती है और पीछे हट जाती है। वीर तुरंत खड़े होकर वेटर पर चिल्लाता है, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? आर्या हाथ जोड़कर, मैं ठीक हूँ वीर, चिल्लाओ मत। मीटिंग के बाद आर्या जब ब्लैक कॉफ़ी की जगह अनार का जूस पीने लगती है तो वीर उसके पास आता है। वीर तीखी नज़रों से देखते हुए, तुम कॉफ़ी छोड़ चुकी हो, भारी कपड़े पहनना बंद कर दिया है और किसी के ज़रा सा करीब आते अपने पेट को ऐसे ढक लेती हो जैसे आर्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। आर्या नज़रें चढ़ाते हुए रूखेपन से, मेरी पर्सनल लाइफ पर नज़र रखना बंद करो मिस्टर शेखावत। एपिसोड 33। दादी माँ की कड़क एंट्री। शेखावत मेंशन। शाम 5 बजे। विदेश से शेखावत परिवार की सबसे बड़ी मुखिया दादी माँ कल्याणी देवी वापस आती हैं। उनके हाथ में छड़ी है और चेहरे पर असीम रोग। मेंशन में आते ही वे सुचित्रा देवी को डांटना शुरू करती हैं, जो जमानत पर बाहर आई हैं। दादी माँ छड़ी जमीन पर पटकते हुए, सुचित्रा तुझे शर्म नहीं आई? उस मासूम बच्ची को तूने घर से निकाल दिया और मेरे पोते की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। सुचित्रा देवी डरी हुई, माँ जी वो आर्या। दादी माँ बात काटते हुए, जवान बन रख अपनी। आर्या इस घर की लक्ष्मी थी और तूने उसे कचरा समझा। वीर घर आता है। दादी माँ उसे गले लगाती हैं, लेकिन फिर सख्त लहजे में कहती हैं, दादी माँ, वीर अगर तू उस बच्ची को इज्जत के साथ इस घर में वापस नहीं लाया तो मैं शेखावत खानदान की बची खुची वसीयत किसी ट्रस्ट के नाम दान कर दूंगी और तुझे भी त्याग दूंगी। जा और अपनी बीवी को वापस ला। एपिसोड 34। मौत का जाल। शहर का एक सुनसान ढाबा हाईवे। रात 9 बजे जमानत पर छूटी सुचित्रा देवी और काव्या एक अंधेरे कोने में एक खूंखार ड्राइवर से मिलती हैं। काव्या के चेहरे पर हैवानियत है। काव्या ड्राइवर के सामने पैसों से भरा बैग रखती है। कल सुबह 10 बजे आर्या की वाइट मर्सिडीज हाईवे से गुजरेगी। तुम्हें अपने डंपर ट्रक से उसकी कार को ऐसी टक्कर मारनी है कि कोई सबूत ना बचे और काम तमाम हो जाए। ड्राइवर पैसा गिनते हुए, बेफिक्र रहो मैडम, एक्सीडेंट ऐसा लगेगा जैसे ब्रेक फेल हुआ हो। सुचित्रा देवी मक्कारी से, न रहेगी आर्या न वीर उसके पीछे भागेगा। अचानक कोने में खड़ा वीर का एक वफादार जासूस यह बातचीत रिकॉर्ड कर लेता है और तुरंत वीर को फ़ोन लगाता है। एपिसोड 35। जांबाज पति। जयपुर दिल्ली हाईवे। अगली सुबह 10 बजे आर्या की मर्सिडीज कार हाईवे पर 80 की स्पीड से चल रही। आर्या पीछे बैठी अपने पेट को सहलाते हुए खिड़की से बाहर देख रही है। अचानक पीछे से एक भारी डंपर ट्रक फुल स्पीड में आर्या की कार का पीछा करने लगता है। ओवरटेक करके ट्रक आर्या की कार के ठीक सामने आता है और सीधा टक्कर मारने के लिए मुड़ता है। आर्या का ड्राइवर चीखते हुए, मैम ब्रेक काम नहीं कर रहे और सामने ट्रक आ रहा है। आर्या घबराकर पेट को ढकते हुए, हे भगवान मेरा बच्चा। उसी पल साइड लेन से एक रेड मर्सिडीज स्पोर्ट्स कार जमीन फाड़ती हुई आती है। यह वीर की कार है। वीर की जासूस से साजिश का पता चल गया था। वीर बिना अपनी जान की परवाह किए अपनी कार को आर्या की गाड़ी और उस भयानक ट्रक के बीच में घुसा देता है। भयानक क्रैश की आवाज़, बूम। वीर की कार सीधे ट्रक से टकराती है और कई पलटियां खाते हुए खाई की तरफ गिर जाती। आर्या की कार सुरक्षित किनारे पर रुक जाती है। आर्या चीखते हुए कार का दरवाज़ा खोलकर भागती है। वीर। वीर की कार से धुआं निकल रहा है और वीर खून से लथपथ होकर बेसुध पड़ा है। एपिसोड 36। आईसीयू के बाहर रोना। सिटी अस्पताल। आईसीयू के बाहर का गलियारा। दोपहर 12 बजे अस्पताल के गलियारे में सन्नाटा पस रहा है। इमरजेंसी लाइट लाल जल रही है। आर्या का पूरा शरीर कांप रहा है। उसके कपड़ों पर वीर के खून के छींटे पड़े। अर्नो और दादी माँ भी वहाँ पहुँच चुके हैं। आर्या आईसीयू के कांच के दरवाजे से अंदर देखती है। वीर वेंटिलेटर पर है। उसके सिर और छाती पर पट्टियाँ बंधी हैं। हाई मॉनिटर की बीप बहुत धीमी चल रही है। डॉक्टर बाहर आकर गंभीर चेहरे के साथ, पेशेंट की हालत बेहद नाजुक है।
मल्टीपल ऑर्गन ट्रॉमा हुआ है। अगर अगले 2 घंटे में उन्हें होश नहीं आया तो हम उन्हें खो देंगे। आर्या डॉक्टर की बात सुनकर स्तब्ध रह जाती है। वह बिना किसी की परवाह किए सीधे आईसीयू के अंदर भागती है। वह वीर का ठंडा खून से सना हाथ अपने दोनों हाथों में ले लेती है और बिलक बिलक कर रोने लगती है। आर्या रोते हुए जोर जोर से, वीर तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। आंखें खोलो वीर, तुम्हें अपनी जान जोखिम में क्यों डाली। आर्या उसके चेहरे को चूमते हुए रोती आवाज़ में इकरार करती है, सुनो वीर, तुम पापा बनने वाले हो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हमारे बच्चे को अपने पापा की ज़रूरत है वीर, मेरे लिए नहीं तो कम से कम हमारे बच्चे के लिए वापस आ जाओ। मैं तुमसे आज भी बहुत प्यार करती हूँ। एपिसोड 37। उसने सब सुन लिया। आईसीयू का कमरा, दोपहर 1:30 बजे। आर्या वीर की छाती पर सिर रखकर रो रही है। उसकी आंखों के आंसू वीर की शर्ट को भिगो रहे हैं। तभी अचानक हाई मॉनिटर बीप तेज होने लगती है। वीर की उंगलियों में हल्की से हलचल होती है। वह बहुत मुश्किल से अपनी भारी पलकें उठाता है। उसकी ऑक्सीजन मास्क के पीछे एक हल्की सी मुस्कान उभरती है। वीर बेहद कमज़ोर और फंसी हुई आवाज़ में, पापा, मैं पापा बनने वाला हूँ। आर्या हैरान होकर सर उठाती है, आंखों में खुशी के आंसू। वीर, तुम्हें होश आ गया। वीर मास्क हटाकर कमज़ोर हाथ से आर्या के आंसू पोंछते हुए, तुमने कहा तुम मुझसे आज भी प्यार करती हो और हमारे अंदर मेरा अंश पल रहा है। आर्या रोते हुए मुस्कुराती है, तुम बहुत बुरे हो वीर, सब सुन लिया तुमने। वीर धीमी हंसी के साथ, अब तुम मुझे छोड़कर दुनिया के किसी कोने में नहीं जा सकती। मिसेस शेखावत, मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। एपिसोड 38। माँ का अंत। शेखावत मेंशन, सेंट्रल जेल। शाम 5 बजे पुलिस की 3 गाड़ियाँ शेखावत मेंशन के बाहर रुकती हैं। दादी माँ कल्याणी देवी हाथ में छड़ी लिए पुलिस कप्तान के साथ खड़ी हैं। सुचित्रा देवी और काव्या को पुलिस हिरासत में ले रही है। सुचित्रा देवी चीखते हुए रोते हुए, माँ जी मुझे बचा लीजिए, मैंने ये सब शेखावत खानदान की इज्जत के लिए किया था। दादी माँ छड़ी ज़मीन पर पटकते हुए, नफ़रत से इज्जत, तूने अपने ही बेटे का खून बहाने की कोशिश की, अपनी होने वाले पोते पोती की जान लेने चली थी। तू माँ नहीं चुड़ैल है सुचित्रा। काव्या पैर पकड़ते हुए, दादी जी मुझे माफ़ कर दीजिए। दादी माँ, पुलिस से ले जाइए इन दोनों को और ऐसा केस बनाइए कि इन्हें उम्र कैद से पहले जमानत न मिले। शेखावत परिवार से इनका नाम हमेशा के लिए मिटाया जाता है। पुलिस सुचित्रा और काव्या को घसीटते हुए ले जाती है। सुचित्रा का अहंकार मिट्टी में मिल जाता है। एपिसोड 39। अस्पताल में प्रपोजल। अस्पताल का वीआईपी प्राइवेट वार्ड। 3 दिन बाद शाम का समय। सूरज की सुनहरी किरणें खिड़की से अंदर आ रही हैं। वीर अब काफ़ी बेहतर है, हालांकि उसके हाथ पर ड्रिप और पट्टियां बंधी हैं। आर्या उसके लिए सेब काट रही है। वीर अचानक बेड से नीचे उतरने की कोशिश करता है। आर्या घबरा कर, वीर यह क्या कर रहे हो, तुम्हें आराम करने को कहा है ना। वीर आर्या का हाथ पकड़ता है और धीरे धीरे घुटने के बल ज़मीन पर बैठ जाता है। आर्या हैरान होकर, वीर तुम पागल हो गए हो क्या, चोट लगी है तुम्हें। वीर अपने जेब से एक छोटी सी लाल मखमली डिब्बी निकालता है। उसमें एक बेहद खूबसूरत दुर्लभ सॉलिटेयर डायमंड रिंग चमक रही है, जिसके बीच में ए और वी उकेरा हुआ है। इसे स्टार ऑफ आर्या नाम दिया गया है। वीर आर्या की आंखों में गहराई से देखते हुए, आर्या वर्मा, 3 साल पहले मैंने तुम्हें सिर्फ एक कागज़ के टुकड़े पर शादी की अंगूठी दी थी, लेकिन आज मैं तुम्हें अपनी रूह, अपनी वसीयत और अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे नाम करता हूँ। क्या तुम इस दिल टूटे हुए सुधरे हुए इंसान को दोबारा अपना पति स्वीकार करोगी। एपिसोड 40। शर्त के साथ हाँ। अस्पताल की बैल्कनी। शाम 6:30 बजे। आर्या वीर को देखती है। उसकी आंखों में बीते 3 सालों का दर्द और आज के प्यार का समंदर एक साथ छलक उठता है। वह वीर को उठाकर तुरंत गले लगा लेती है। आर्या वीर के सीने में मुंह छुपाकर
तुम सच में बहुत ज़िद्दी हो। वीर शेखावत वीर मुस्कुराते हुए उसकी उंगली में अंगूठी पहनाता है। तो तुम्हारा जवाब हाँ है। आर्या पीछे हटकर चेहरा और थोड़ा सख्त करते हुए, हाँ लेकिन मेरी एक शर्त है। वीर, तुम्हारे लिए 100 शर्तें मंजूर हैं, बोलो। आर्या, अब से तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारी कंपनी, तुम्हारा काम या दुनिया का कोई भी इंसान सबसे ऊपर नहीं होगा। तुम्हारे लिए सबसे पहले मैं और हमारा यह आने वाला बच्चा होंगे। अगर कभी फिर तुमने मुझे इग्नोर किया, वीर उसके होठों पर उंगली रखते हुए, कभी नहीं। मेरी दुनिया अब से तुम दोनों से शुरू होकर तुम दोनों पर ही खत्म होगी। वीर आर्या के माथे पर एक लंबा और पवित्र चुंबन लेता है। बैकग्राउंड में मधुर और रोमांटिक वायलिन म्यूजिक बजने लगता है। एपिसोड 41, सदी की सबसे बड़ी शादी। सिटी पैलेस उदयपुर। टीवी न्यूज़ चैनल्स। सुबह 10 बजे हर न्यूज़ चैनल पर सिर्फ एक ही खबर छपी हुई है। द रॉयल रीवेडिंग। देश के दो सबसे बड़े बिजनेस घराने वर्मा इंडस्ट्रीज और शेखावत ग्रुप एक हो रहे हैं। उदयपुर के लेक पैलेस को झिलमिलाते रोशनी और हीरो के झूमर से सजाया गया है। वीआईपी गेस्ट, मीडिया और बॉलीवुड हस्तियों का तांता लगा है। अर्नव वर्मा आर्या के सिर पर हाथ रखते हुए, आज मेरी बहन अपनी शर्तों पर रानी बनकर दोबारा दुल्हन बन रही है। आर्या आईने में अपना लाल शाही लहंगा देखते हुए मुस्कुराती है। ये मेरी नई जिंदगी की शुरुआत है भैया। एपिसोड 42, काव्या का आखिरी वार। पैलेस का बैक स्टेज वेटर एरिया। शाम 6 बजे काव्या, जो पुलिस वैन से पैरोल के दौरान चकवा देकर भागी है, एक वेटर का वेश धर कर पैलेस में घुस चुकी है। उसके हाथों में ग्लव्स और जेब में कांच की शीशी जिसमें खतरनाक तेजाब है। काव्या मन में हैवानियत से, अगर मैं वीर की ना हो सकी तो उस आर्या को भी वीर के लायक नहीं छोड़ूंगी। उसकी खूबसूरती और ये शादी हमेशा के लिए मिटा दूंगी। वह दबे पांव आर्या के ब्राइडल रूम के गलियारे की तरफ बढ़ती है। एपिसोड 43, रंगे हाथों पकड़ी गई। ब्राइडल रूम का कॉरिडोर। शाम 6:30 बजे काव्या आर्या के कमरे का दरवाज़ा धीरे से खोलती है। आर्या अकेले शीशे के सामने बैठी है। काव्या जेब से तेजाब की शीशी निकालकर ढक्कन खोलती है और आर्या पर फेंकने ही वाली होती है। अचानक पीछे से एक मजबूत हाथ काव्या की कलाई मरोड़ देता है। तेजाब की शीशी जमीन पर गिरकर छनछनाकर टूटती है, फर्श जलने लगती। वीर दहाड़ते हुए काव्या को दीवार से सटाकर पकड़ता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आर्या के करीब आने की? रोहन पीछे से आकर पुलिस को कॉल करता है, सिक्योरिटी जल्दी आओ। पुलिस तुरंत कमरे में आती है और हथकड़ी लगा देती है। काव्या चिल्लाते हुए, वीर वो तुमसे प्यार नहीं करती, वह तुम्हें बर्बाद कर देगी। वीर नफरत से, तुम्हें हमेशा के लिए जेल में सड़ने की सज़ा मिलेगी। काव्या ले जाओ इसे। एपिसोड 44, 7 फेरे और कसम। पैलेस का जगमगाता मंडप झील के बीचों बीच। रात 9 बजे शहनाई की मधुर धुन बज रही है और वीर शेरवानी में बेहद हैंडसम लग रहे हैं और आर्या उसके बगल में बैठी है। दोनों पंडित जी के साथ अग्नि के फेरे ले रहे हैं। पंडित जी, अब वर वधू एक दूसरे को वचन दें। वीर आर्या की मांग में सिंदूर भरते हुए और गले में मंगलसूत्र पहनाते हुए, आर्या, मैंने 3 साल तुम्हें खोकर नरक भोगाया। आज इस पवित्र अग्नि के सामने कसम खाता हूँ, मेरी हर सांस, मेरी हर खुशी अब सिर्फ तुम्हारी होगी। आर्या वीर की आंखों में देखते हुए, मैं कसम खाती हूँ वीर कि अब कोई भी गलतफहमी हमारे इस रिश्ते को तोड़ नहीं पाएगी। चारों तरफ से गुलाब के फूलों की बारिश होती है। एपिसोड 45, मालदीव में हनीमून। ओवर वाटर विला। रात 10 बजे चांदनी रात, समुद्र की लहरों की आवाज़ आ रही है। विला को कैंडल लाइट और सफ़ेद गुलाबों से सजाया गया है। आर्या बैल्कनी में खड़ी समुद्र की ठंडी हवा का मज़ा ले रही है। वीर पीछे से आकर आर्या को अपनी बाहों में भर लेता है और अपना चेहरा उसकी गर्दन पर टिका देता है। वीर धीमी फुसफुसाहट में, आखिरकार तुम पूरी तरह मेरी हो आर्या। आर्या मुस्कुराते हुए उसकी बाहों में पीछे मुड़ती है, और तुम मेरे हो वीर शेखावत। वीर आर्या को होठों को चूम लेता है
दोनों बीते सारे गमों को भूलकर एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। एपिसोड 46 लेबर पेन और ड्रामा द ओबरॉय दिल्ली नेशनल बिजनेस अवार्ड्स। 6 महीने बाद शाम 7 बजे वीर को इंटरनेशनल बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल रहा है। आज अपने 9 महीने के बेबी मम के साथ पहली रो में बैठी तालियां बजा रही है। वीर माइक पर, यह अवार्ड मेरी पत्नी आर्या के नाम है, जिसने मुझे एक बेहतर इंसान। अचानक आर्या के हाथ से पानी का गिलास छूट जाता है और वह अपने पेट को पकड़कर करा उठती है। आर्या दर्द से चीखते हुए, आह वीर, लेबर पेन शुरू हो गया। वीर माइक पटककर स्टेज से सीधे कूदता है। आर्या। वीर सुरक्षा घेरा तोड़कर आर्या को अपनी गोद में उठाता है और अवार्ड समारोह छोड़कर सीधे अस्पताल की तरफ भागता है। पूरी मीडिया में अफरा तफरी मच जाती है। एपिसोड 47 नन्हे मेहमान सिटी अस्पताल लेबर रूम का बाहर। रात 11 बजे, 11:30 बजे वीर बाहर बेचैनी से टहल रहा है, हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। दादी माँ और अर्नब भी इंतज़ार कर रहे हैं। अचानक अंदर से बच्चों के रोने की आवाज़ आती है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं। बधाई हो मिस्टर शेखावत, आपकी पत्नी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और बेटी। माँ और बच्चे दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं। वीर घुटनों के बल बैठकर रोने लगते हैं। वे खुशी से उछल पड़ता है। एपिसोड 48 द परफेक्ट डॉटिंग फादर। शेखावत मेंशन नर्सरी रूम। 3 महीने बाद रात 2 बजे। रात के 2 बज रहे हैं। वीर, जो कभी एक सख्त और घमंडी सीईओ था, अब कॉटन की टी शर्ट पहने एक बच्चे को कंधे पर थपकियां दे रहा है और दूसरे को दूध की बोतल पिला रहा है। आर्या दरवाजे पर खड़ी होकर हंसते हुए, मिस्टर शेखावत, आपकी सुबह 8 बजे बोर्ड मीटिंग है, सो जाइए, मैं बच्चों को संभालती हूँ। वीर मुस्कुराते हुए धीमी आवाज़ में, मीटिंग से इंतज़ार कर सकती है मिसेस शेखावत। अपनी बेटी की यह प्यारी सी स्माइल देखने के लिए मैं अपनी पूरी कंपनी निछावर कर सकता हूँ। आर्या वीर के हाथ माथे को चूमती है। दोनों बच्चों को सुलाकर एक दूसरे को थाम लेते हैं। एपिसोड 49 पहला जन्मदिन और पछतावा। मेंशन का गार्डन, तिहाड़ जेल। 1 साल बाद दोपहर 3 बजे मेंशन के गार्डन में जुड़वा बच्चों का पहला जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। बच्चों की खिलखिलाहट से पूरा घर गूंज रहा है। तिहाड़ जेल का कॉमन रूम। सुचित्रा देवी और काव्या कैदियों के कपड़ों में ज़मीन पर बैठी हैं। टीवी पर आर्या और वीर की खुशहाल फैमिली और बच्चों के बर्थडे की न्यूज़ चल रही है। सुचित्रा देवी रोते हुए टीवी की स्क्रीन छूने की कोशिश करती हैं। मेरे पोता पोती, काश मैंने अपने अहंकार को काबू में रखा होता तो आज मैं अपने बच्चों के साथ होती। अहंकार और साजिश का अंत सिर्फ तन्हाई में होता है। एपिसोड 50 हमेशा के लिए एक, दी एंड। शेखावत फार्म हाउस, समंदर किनारे बनी बैल्कनी। सूर्यास्त का समय, सुनहरी शाम। समुद्र की शांत लहरें तट से टकरा रही हैं। दोनों बच्चे लॉन में तितलियों के पीछे भाग रहे हैं। दादी माँ दूर बैठकर मुस्कुरा रही हैं। वीर आर्या के पीछे आकर खड़ा होता है और उसके पेट के पास अपनी बाहें लपेट लेता है। आर्या अपना सर वीर के कंधे पर टिका देती है। वीर आर्या के बालों को चूमते हुए, कभी कभी लगता है कि अगर मैंने तुम्हें वो तलाक ना दिया होता तो मुझे कभी एहसास ही नहीं होता कि तुम मेरे लिए कितनी कीमती हो। आर्या मुस्कुराते हुए उसकी तरफ मुड़ती है। तूफान के बिना किनारे की खूबसूरती समझ नहीं आती। वीर, जो बीत गया वो एक बुरा सपना था और जो आज है वो हमारी मुकम्मल मोहब्बत है। वीर उसकी आंखों में देखते हुए, फॉरएवर। आर्या उसके होंठों से अपने होंठ मिलाते हुए, फॉरएवर एंड ऑलवेज मिस्टर शेखावत। डूबते हुए सूरज की सुनहरी किरणों में दोनों एक दूसरे को चूमते हैं और बच्चे दौड़कर उनके पैरों से लिपट जाते हैं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए खुशी ऑडियो स्टोरीज़ FM पर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी।